हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। आज हम भारतवर्ष के बारे में बात करेंगे। जो यूजीसी नेट पेपर टू हिस्ट्री में जो टर्मोलॉजी है, जो शब्दावलियाँ दी गई हैं, उसमें सबसे पहली जो शब्दावली है वो है भारतवर्ष। भारतवर्ष की अवधारणा क्या है, इसके बारे में कौन कौन से मत प्रचलित हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। भारतवर्ष भारतवर्ष जो है, ये भारत जो है वो वैदिक शब्द है और वैदिक काल से जो है इसको लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भारत की भूमि या भरतों की भूमि। ये जो शब्द है वो वैदिक काल में उत्पन्न हुआ था और बाद में जो है वो महाकाव्य युग में और पौराणिक युग में जो है ये शब्द विकसित हो जाता है। उसके बाद जो है ये जो क्षेत्र था इसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। बाद में भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर इसको जो है हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाने लगा और अंग्रेज़ों के समय में जो है इसको इंडिया के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। इसको लेकर अलग अलग मत जो है वो प्रचलित हैं, जैसे कि वैदिक काल में और महाकाव्य और पुराणों में जो है वो भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी जो है वो कहा गया है। जम्बूद्वीप जो है वो एक बड़ी इकाई का हिस्सा था। जम्बूद्वीप को महाद्वीप जो है कहा जाता था, एक कॉन्टिनेंट था ये, जिसके अंडर में जो है वो भारतवर्ष का जो है वो हिस्सा आता था। इसको जो है वो जम्बो सैयूजेनिया के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। जम्बूद्वीप जो था वो एक कुंडलाकार आकार का जो है वो महाद्वीप हुआ करता था, जिसमें जो है वो भारतवर्ष का हिस्सा जो था वो घेरा हुआ था, इसलिए इसको जम्बूद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। महाकाव्य और पुराणों में जो है वो जम्बूद्वीप को जो है वो भारतवर्ष भी जो है वो कहा गया है। विष्णु पुराण के अनुसार जो है वे देश जो समुद्र के उत्तर में और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण में स्थित है उसे भारत कहा जाता था। कि वे क्षेत्र जो उत्तर में समुद्र से घिरा हो और दक्षिण में बर्फीले पहाड़ों से घिरा हो, उसको जो है वो भारत जो है वो कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पर जो है वो भाराई के वंशज रहते थे और इन्हीं के नाम पर जो है वो बहुत से देशों के नाम पड़े, नागरिकों के नाम पड़े, नस्लों के नाम पड़े। और इसी संदर्भ में जो है ये कहा जाता है कि भारत का जो नाम है वो वैदिक आर्यों की जो भरत जाति थी उसके नाम पर जो है रखा गया है। भरत जो ये जाति थी वो काफ़ी जो है शक्तिशाली जाति थी और इसी के नाम पर ही जो है वो भारतवर्ष का नाम जो है वो रखा गया है। भरत जो थी वो काफ़ी सम्मानित जाति थी, जिसका उल्लेख हमें वैदिक ग्रंथों में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है और मंडल 3 में जो है इसके बारे में बहुत जो है वो जानकारी दी गई है। जो वैदिक या ऋग्वेद के जो मंडल 3 है और जो 7 हैं उसमें जो है इसके बारे में जो है हमें वर्णन देखने को मिलता है। मंडल 7 में कहा गया है कि 10 राजाओं की लड़ाई में या दशरागी जो युद्ध हुआ था उसमें भरत जाति जो थी वो विजयी हुई थी, इसीलिए जो है इसको काफ़ी शक्तिशाली जाति माना जाता है और इसी के नाम पर जो है बाद में भारतवर्ष का नाम पड़ा था। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार जो भारत था वो काफ़ी सार्वभौमिक राजा था। इसने चारों दिशाओं में अपनी ख्याति को फैलाया हुआ था और बहुत से क्षेत्रों को इसने जीत लिया था और एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। और मैत्रेय पुराण के अनुसार जो है इस भूमि पर जो है वो मानव जाति के प्रतिरूपक मनु का शासन था, इसलिए जो है इस क्षेत्र को भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से जो है वो भारतवर्ष को लेकर के अलग अलग मत जो है वो प्रचलित हैं। फिर है जम्बूद्वीप जो था वो पृथ्वी के केंद्र में आता था, ये केंद्र में स्थित था, जिसका जो दक्षिण भाग था वो था भारतवर्ष, उसको भारतवर्ष कहा जाता था। और इसके ठीक मध्य भाग में जो है वो स्वर्ण मेरु पर्वत का जो था वो उल्लेख हुआ था या उदय हुआ था। और इसी बाद में जो है भारतवर्ष के नामकरण के पीछे अलग अलग मत जो है वो इतिहासकारों ने जो है वो प्रचलित हैं इतिहासकारों में, जिसमें से ये कहा जाता है कि भारत कहे जाने वाले जो लोग हैं, ये भारत कहे जाने वाले जो लोग हैं जो भारत में रहते थे, भारत के क्षेत्र में रहते थे, वो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र, भरत के पुत्र की संतान थे। या भारत में रहने वाले या भारतवर्ष के क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे वो दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र भरत था उनकी संतान है और इसलिए जो है इसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसका जो नाम था वो भारत था और जो भारत के जो लोग हैं जो भारतवर्ष के क्षेत्र में रहते थे वो खुद को जो है भारत की संतान समझते थे, इसलिए जो है इसको भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार पुराणों में भूगोल और सृष्टि वर्णन का जो है हमें उल्लेख देखने को मिलता है। तो इस तरह से जो है वो भारतवर्ष का नाम जो है पड़ा है और इसको लेकर के पुराणों में और वेदों में और महाकाव्यों में इस तरह से जो है वो मत प्रचलित है। आई होप आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए
हमारे चैनल ज्ञान दृष्टि को जोर से सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो में हम जो है वो सभा समिति के बारे में बात करेंगे।